हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स जब भी हमारे पुराने हाई और लो के पास होता है तो हमें सतर्क हो जाना है। और पिछले वीडियो में भी हमने आपको अच्छे से सपोर्ट, टारगेट, रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में समझाया था। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि ये जो मैंने लेवल्स हमने ड्रॉ करके रखे हैं, पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन करके समझाए थे और लेवल्स ड्रॉ करने के साथ हमने अच्छे से ये भी बताया था कि लेवल्स हमने ये क्यों ड्रॉ किए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे लेवल्स हमारे इम्पोर्टेंट थे। आज के दिन हम फिर से स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा एक पुराना हाई था और यहीं पर स्टॉक्स ने पुराना लो भी बनाया था और यहीं पे स्टॉक्स ने पुराना हाई भी बनाया था और यही हाई स्टॉक्स ने यहाँ पर टेस्ट किया था जो कि 222 के आसपास का था। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने हाई के पास जब भी स्टॉक्स आता है तो आपको सतर्क जरूर होना है। यहाँ पर भी देखिएगा ये स्टॉक्स का पुराना लो था जो लगभग हमारा 210 के आसपास का था। यहाँ पर भी सपोर्ट वहीं पे बना था। यहाँ पे स्टॉक जब इसके पास आया, स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आया, गिरावट आई, यहाँ पर भी आया, गिरावट आई, यहाँ पर भी आया, गिरावट आई और यहाँ पर भी आया, स्टॉक्स में गिरावट आई। तो पुराने हाई के पास जब स्टॉक्स आता है तो दो तरीके से सतर्क रहना है। या तो स्टॉक्स में बड़ी सी रेड कैंडल बनेगी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी। और जब स्टॉक्स तीसरी बार इस स्टॉक्स में लेवल्स के पास में आया तो यहाँ पर स्टॉक्स ब्रेक करने के लिए तैयारी कर रहा था, पर स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई को अगर आप देखेंगे, रेड कैंडल के हाई को, तो ये स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया जो कि 215 रुपए का था और स्टॉक्स में गिरावट आई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेक ना करने के बाद स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। जब भी गिरावट होती है तो इस तरह की कैंडल को पहचानना है कि स्टॉक्स अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल लो बना, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो रेड कैंडल अभी तक बनते हुए नीचे की तरफ आ रही है और स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। अब स्टॉक्स ने यहाँ पर पहले भी बहुत बार सपोर्ट लिया है जो कि इस कैंडल का लो भी है, इस कैंडल का हाई भी है, इस कैंडल का भी हाई के आसपास है, इस कैंडल के भी सपोर्ट के आसपास का है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना करके समझा रहा हूँ। कल के दिन मार्केट में अगर गिरावट होती है और स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए फिर से नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ सकता है जो कि हमारा 190 या 90 रुपए का है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट इस कैंडल का लो जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए। ये लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि ये स्टॉक्स का लास्ट वाला लो था जब स्टॉक्स धीरे धीरे अपट्रेंड को कंफर्मेशन दे रहा था। अगर स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में बड़ी भी गिरावट आ सकती है। साथ ही स्टॉक्स में टारगेट की बात करें तो छोटे से टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के आसपास का दिखाई दे रहा होगा, 202 रुपए के आसपास का। अगर स्टॉक्स इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे देता, लो के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर से टारगेट हमें यहाँ पे 210 211 के आसपास का देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर चांसेस बहुत कम है क्योंकि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो है 2-3 दिनों से गिरावट दिखाई दे रही है और निफ्टी में गिरावट की वजह मैंने आपको अच्छे से सभी वीडियो में कल भी एक्सप्लेन की थी और आज भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर आपको केवल इस स्टॉक्स में अगर पोजीशन बनी हुई है तो आपको रेड कैंडल जरूर चेकआउट करना है और जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बना रहा है स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।